हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम अपना कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 एलिफेंट्स, टाइगर्स एंड लियोपार्ड चैप्टर की वर्कशीट की प्रैक्टिस, जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस लिए हैं फॉर योर प्रैक्टिस, है ना। आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, इसलिए मैंने पहले ही सारे चैप्टर्स की वर्कशीट को बनाना स्टार्ट कर दिया है। ऑलरेडी हम अपने 9 चैप्टर्स की वर्कशीट को कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 10th चैप्टर चल रहा है ना। इसका हम करेंगे वर्कशीट की प्रैक्टिस, जिसमें हम 20 मिक्स्ड क्वेश्चंस लेंगे, है ना। तो यहाँ पर इससे पहले की जितनी भी वीडियोस बनी है चैप्टर की वर्कशीट की, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आपको जिस भी चैप्टर की देखनी हो आप उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, Which of the following represents the number 5 in the telemark। ठीक है, ये सारे टेलीमार्क बने हुए हैं, है ना। तो हम नंबर 5 को टेलीमार्क में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताओ। 1 2 3 4 5 लाइंस बनाएंगे, या फिर 1 2 3 4 लाइंस बनाकर और एक को क्रॉस करेंगे। कौन सा इसमें से करेक्ट होता है? चैप्टर जिसने ध्यान से पढ़ा है उसको पता होगा, ये वाला करेक्ट होता है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है, ये इसमें एक और लाइन आनी थी, है ना, इसमें एक और लाइन आनी है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट है? ए, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, हम 5 को टेलीमार्क में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये 4 लाइंस बना देते हैं और एक लाइन बनाते हैं जो इन सबको कट करती है, ठीक है। ये 5th लाइन होती है। तो ऐसे हम ये जो टेलीमार्क है ये 5 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कौन सा नंबर है, 5, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, इफ यू सी द टेलीमार्क सिंबल, क्या लिखा है यहाँ पर ये भी आएगा लाइन इस क्वेश्चन में, है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, इफ यू सी द टेलीमार्क सिंबल, अगर आपको ये दिख रहा है ना, ये टेलीमार्क का सिंबल आपको इसमें दिख रहा है, तो फॉलोड बाय ये इतना 2 टेलीमार्क और बना है, व्हाट नंबर डज इट रिप्रेजेंट्स, है ना। कौन सा नंबर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करेगा ये बताना है, इसको छोड़ दो, ठीक है। ये बताओ कि ये कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी अभी हमने इस वाले क्वेश्चन में देखा कौन सा है, 5 है। तो ये कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को, है ना। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है, हाउ वुड यू रिप्रेजेंट द नंबर 12 यूजिंग टेलीमार्क्स, है ना। नंबर 12 है, हम उनका यूज करके, टेलीमार्क का यूज करके 12 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 12 जो नंबर है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मैं टेलीमार्क बना देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और ये हो गया 5, ठीक है। इसके बाद 1 2 3 4 और ये हो गया 5, तो 5 + 5 कितना हो गया, 10 हो गया, फिर 11 और 12, है ना। तो ये यहाँ पर कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें कौन सा आ जाएगा, ये वाला आएगा, है ना। 5 5 10 और 1 2 11 12, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए। ये वाला जो टेलीमार्क है वो कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, 12 को, ठीक है। किसको कर रहा है, 12 को, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्वे 4 ग्रुप्स ऑफ, ये टेलीमार्क बना हुआ है, वर मार्क्ड फॉर टाइगर्स, ठीक है। ये बना हुआ है, 4 टाइगर्स हैं, उनको टेलीमार्क में ऐसे बनाया हुआ है। फिर हाउ मेनी टाइगर्स वर काउंटेड, यहाँ पर कितने टाइगर्स काउंटेड होंगे, 4 ग्रुप है ना, 4 ग्रुप है और एक ग्रुप में कितने टाइगर्स हैं, 1 2 3 4, तो 4 ग्रुप में कितने हो जाएंगे बताओ। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ऐसे ऐसे क्या हो गया, हमने यहाँ पर 4 ग्रुप्स बना दिए, है ना। कितने ग्रुप्स बना दिए, यहाँ पर हमने 4 ग्रुप्स बना दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये नंबर जो है वो कौन से, ये टेलीमार्क जो है वो कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, कौन से नंबर को करेगा, 1 2 3 4 4 और 1 2 3 4, 4 4 का ग्रुप है कितने टाइम्स, 4 टाइम, तो 4 4 जा कितना होता है, 16। तो ये कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, 16 को,
ठीक है, कौन सा इसका आंसर करेक्ट है? बी, है ना। 16 नंबर है, 4 की ग्रुपिंग हुई है, टेलीमार्क में 4 4 बनाया हुआ है, इसको काउंट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 16, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज द नंबर फॉर दिस टेलीमार्क। इसके लिए पहले यहाँ पर मैं लाइन बना देती हूँ, और अब हमें बताना है कि ये कौन सा नंबर है ना, ये कौन सा नंबर बता रहा है टेलीमार्क। तो ये कौन सा हो गया? ये अकेला खुद का 5 हो गया, ये भी अकेला खुद का कितना हो गया? 5 हो गया, है ना। ये भी क्या हो गया? 5 हो गया, और ये भी क्या हो गया? 5 हो गया। सब यहाँ पर 5 5 है ना। तो 5 5 रिप्रेजेंट कर रहा है। 5 कितने टाइम्स है? 5 4 टाइम्स है, 1 2 3 4, है ना। तो 5 4 जा कितना हो गया? 20। आंसर क्या आ गया? 20। और जो नंबर वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कौन सा नंबर है? 20। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? डी, है ना। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? डी। कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 20। नाउ नेक्स्ट है, अ टेबल शोज 15 एलिफेंट्स एंड 10 लियोपार्ड्स। ठीक है, एक टेबल क्या शो कर रहा है? 15 एलिफेंट्स हैं एंड 10 लियोपार्ड्स हैं। ठीक है, हाउ मेनी मोर एलिफेंट्स आर देयर देन लियोपार्ड, है ना। एलिफेंट्स कितने ज़्यादा हैं लियोपार्ड से? तो हम क्या करेंगे, एलिफेंट जितने भी नंबर ऑफ एलिफेंट्स हैं उसमें से हम नंबर ऑफ लियोपार्ड को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15 माइनस 10, है ना। 15 में से हम 10 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 15 माइनस 10 कितना आ जाएगा? 5 माइनस 0 5, और 1 माइनस 1 0। कितना आंसर आ गया यहाँ पर? 5। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिफेंट्स कितने ज्यादा हैं? 5। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ए, है ना, 5। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, इफ 1, ये यहाँ पर एलिफेंट का सिंबल है। ठीक है, इफ 1 एलिफेंट का सिंबल इन अ चार्ट रिप्रेजेंट्स 2 एलिफेंट्स, है ना। एक एलिफेंट का सिंबल 2 एलिफेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जहां पर एक एलिफेंट बना हुआ है उसका क्या मतलब है? कि वो 2 एलिफेंट की काउंटिंग कर रहा है। ठीक है, हाउ मेनी एलिफेंट्स डू 4 सिंबल रिप्रेजेंट। अगर ऐसे ऐसे 4 सिंबल्स बना दूं, यहाँ पर मैं इसको, यहाँ पर मैंने ये बना दिया एक ऐसा, मान लो कि ये एलिफेंट है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो गया? ऐसे ऐसे मैंने 4 बना दिए सिंबल्स। ठीक है, तो ये देखो, एक सिंबल 2 एलिफेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये 2 एलिफेंट, ये भी 2 एलिफेंट, ये भी 2 एलिफेंट, ये भी 2 एलिफेंट। तो आप देखो टोटल कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, है ना। 2 की ग्रुपिंग हुई है कितने टाइम्स? 4 टाइम्स 2 की ग्रुपिंग है, तो 4 2 जा कितना हो गया? 8। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिफेंट्स कितने हो जाएंगे? 8। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सी, है ना, 8। इसका आंसर क्या आ गया? 8 आ गया इसका आंसर, है ना। नाउ नेक्स्ट है, इन अ फॉरेस्ट चार्ट देयर आर 30 टाइगर्स एंड 20 लेपर्ड्स, है ना। What is the total number of animals? अब टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स बताने हैं, मतलब हमें इसकी भी काउंटिंग और इसकी भी काउंटिंग, दोनों की काउंटिंग को ऐड करना है, तो हमें टोटल नंबर पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 30 टाइगर्स प्लस 20 लेपर्ड्स, है ना। इनको हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 30 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 0 प्लस 0 कितना हो गया? 0। 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5। तो टोटल कितना आ गया आंसर? 15 एनिमल्स हो गए टोटल, दोनों को मिलाकर, है ना। दोनों को मिलाकर टोटल बताना था, एनिमल्स कितने हैं, कितने हो गए यहाँ पर? 50। तो इसका आंसर, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, 50 आंसर है इसका, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बार ऑन अ ग्राफ फॉर डियर रीचेज द नंबर 25, दिस मीन देयर आर, कितने डियर्स है यहाँ पर? तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? 25 को टेलीमार्क में बनाएंगे, है ना। 25 को हम टेलीमार्क में कैसे बनाते हैं? 1 2 3 4 और ये 5, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितना बनाना था? 25। तो 5 10 15 20 और एक और 5, 1 2 3 4 और 5, है ना। तो यहाँ पर कितना हो गया? एक बार ये हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ,
टोटल कितने बार्स है यहाँ पर? 5 बार्स है, मतलब कि 5 बार्स है, मतलब कि यहाँ पर 5 डियर्स है ना। तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो गया? ए। ठीक है, ऑप्शन जो है वो कौन सा करेक्ट हो गया? ए नहीं, सॉरी ए नहीं, 25 होगा इसका, है ना, क्योंकि एक बार एक डियर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 25 बार बनेंगे तो 25 डियर ही होगा, है ना। अब जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज डिवाइडेड इनटू बिग कैट्स, है ना। तो यहाँ पर है टाइगर्स, लियोपार्ड्स एंड अदर्स, एंड देयर आर 12 टाइगर्स एंड 8 लियोपार्ड्स, हाउ मेनी बिग कैट्स आर देयर? तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? टोटल ऐड कर देंगे, है ना। बिग कैट्स में कौन कौन है? एक टाइगर है और एक लियोपार्ड है। दोनों की काउंटिंग हमें दी है, दोनों की काउंटिंग दी है हमें, तो टोटल बताना है। तो टोटल बताने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों को ऐड कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर 12 + 8 आंसर क्या आ जाएगा इसका? 20। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर? 20, और इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सी, है ना। 20 इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल इज द मोस्ट कॉमन इफ द टेली मार्क्स आर? टाइगर कितना है? 8 है, टाइगर 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिफेंट 12, लियोपार्ड्स 5, है ना। तो यहाँ पर क्या बताना है? विच एनिमल इज द मोस्ट कॉमन इफ द टेली मार्क्स? तो यहाँ पर सबसे कॉमन कौन सा हो जाएगा? लियोपार्ड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे इसकी काउंटिंग कौन सी कम है? ये लियोपार्ड की है, बाकी सब तो ज्यादा ही है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या हो गया? सी, है ना। सी इसका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है इफ 50 एनिमल्स वर स्पॉटेड एंड 30 वर एलिफेंट्स, है ना, और हाउ मेनी वर नॉट एलिफेंट्स? अच्छा, टोटल एनिमल्स कितने हैं? टोटल एनिमल्स 50 हैं, जिसमें से 30 एलिफेंट्स हैं, है ना। इसमें से 30 एलिफेंट्स हैं, और इसमें ये क्या बताना है कि टोटल एनिमल में से कितने एलिफेंट्स नहीं हैं। हमें ये तो पता है कि कितने एनिमल्स, मतलब एनिमल्स भी कितने हैं? 50 है, एलिफेंट्स भी कितने हैं? 30 हैं, लेकिन कितने नहीं हैं एलिफेंट्स? तो कौन से होंगे? जो इन दोनों को माइनस करने के बाद बचेगा, है ना, वो कोई अदर एनिमल्स होंगे, एलिफेंट्स नहीं होगा। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम इसको क्या कर देंगे? माइनस करेंगे, है ना, इसको माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो 0 - 0 0, 5 - 3 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आंसर क्या आ गया? 20। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बी, है ना। इसका आंसर क्या आ गया? 20 आ गया। नेक्स्ट है टू रिकॉर्ड द नंबर ऑफ बर्ड्स विजिटिंग अ ट्री, व्हिच मेथड इज इजीएस्ट टू अपडेट 1 by 1? राइट अलोंग इजी, या फिर सेकेंड ऑप्शन है यूजिंग टेली मार्क्स, थर्ड है ड्रॉइंग अ फुल पिक्चर एवरी टाइम, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, और डी है डूइंग नथिंग, ये भी रॉन्ग हो गया और ये भी हो गया। हम हर टाइम तो पिक्चर बना नहीं सकते, ठीक है, और कुछ नहीं करने से हमें कैसे पता चलेगा कुछ भी? तो ये दोनों तो पहली रॉन्ग हो गए। ठीक है, पहला क्या था? राइटिंग अ लॉन्ग ऐसे लिखो, ये भी रॉन्ग हो गया। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? बी, हम टेली मार्क का यूज कर सकते हैं रिकॉर्ड बनाने के लिए, है ना। टेली मार्क इजी होता है, सबसे इजी होता है, उससे हमें जल्दी पता चल जाता है कि कितने नंबर्स कौन से एनिमल्स के हैं। तो चार्ट बनाना टेली मार्क से इजी है, ठीक है, ज्यादा इजी है। अब 14th है अ पिक्टोग्राफ यूजेस टू रिप्रेजेंट डेटा, है ना। पिक्टोग्राफ मतलब एक तरह का टेबल ही होता है, ये तो पता है आपको पिक्टोग्राफ क्या होता है, जिसमें पिक्चर की फॉर्म में हम किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, एक टेबल बनती है पिक्चर की फॉर्म में। तो इसमें क्या बताया है? अ पिक्टोग्राफ यूजेस पिक्चर्स टू रिप्रेजेंट डेटा, है ना। इसका आंसर क्या आ गया? ओनली नंबर्स, पिक्चर्स और सिंबल्स, या फिर ओनली टेली मार्क्स, कलर्स ओनली। तो पिक्टोग्राफ में पिक्चर्स आएगा, है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? बी, है ना। आगे समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ सर्कल रिप्रेजेंट्स 10 एनिमल्स, एक सर्कल है, ये 10 एनिमल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो व्हाट डज हाफ अ सर्कल रिप्रेजेंट्स? तो अगर मैं इसका हाफ सर्कल बनाती हूं तो ये कितने एनिमल्स को रिप्रेजेंट करेगा?
तो देखो इसमें क्या हुआ, इस सर्कल का क्या हो गया, इस सर्कल का क्या हुआ, हाफ हुआ, है ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये हाफ हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसका भी हाफ करेंगे और इसको भी हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, है ना। 10 को हम क्या करेंगे, हाफ पार्ट में डिवाइड करेंगे। हाफ पार्ट में डिवाइड करने का मतलब है कि हम उसे 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 10 डिवाइडेड बाय 2 आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पर ये हाफ जो सर्कल है वो कितने एनिमल्स को रिप्रेजेंट करेगा, 5 एनिमल्स को। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ जू देयर आर 3 enclosures with 4 tigers each. How many total tigers are there? यहाँ पर 3 enclosures हैं, ठीक है, 3 है और हर में 4 टाइगर्स हैं, हर एनक्लोजर में 4 टाइगर्स हैं। तो टोटल बताने के लिए क्या करते हैं, टोटल बताने के लिए क्या करते हैं, सबको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 + 4 + 4, तीनों को ऐड कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर एक और चीज लिख सकते हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 4, है ना। 1 2 3 × 4 है तो 3 × 4 कर दिया। अब 3 4 जा कितना हो गया, 12 हो गया। आंसर क्या आ गया इसका, 12। और ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी, है ना। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी। नाउ नेक्स्ट है, इफ अ लेपर्ड ईट 2 kg ऑफ मीट अ डे, एक दिन में वो 2 kg मीट खा लेता है, हाउ मच मीट इज नीडेड फॉर 5 लेपर्ड्स। तो ऐसे से ये तो एक लेपर्ड का था कि 2 kg खा लेता है, अगर 5 लेपर्ड्स हैं, है ना, तो हम क्या करेंगे, 2 को 5 टाइम्स ऐड करेंगे, है ना। 2 को 5 टाइम्स ऐड करने का क्या मतलब है कि हम डायरेक्ट 2 को 5 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, 5 × 2 है, 1 2 3 4 5, 5 × 2, दैट मीन्स यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 10 kg। तो यहाँ पर 5 लेपर्ड्स मिलकर 10 kg मीट जो है वो खा लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट है, 10 kg, है ना। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट है, देयर आर 40 लेग्स काउंटेड इन द एलिफेंट पार्क, है ना। एक एलिफेंट पार्क है, उसमें 40 लेग्स को काउंट किया गया है। अब वहां पे ये नहीं पता है कि कितने एलिफेंट्स हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी एलिफेंट्स आर देयर, क्या बताना है कि वहां पर एलिफेंट्स कितने हैं। अब आपको कॉमन सेंस यूज करना है कि एक एलिफेंट के कितने लेग्स होते हैं, यहाँ पर लिखा भी है, ईच एलिफेंट हैज 4 लेग्स लिखा हुआ है। हर एलिफेंट का कितने लेग होते हैं, एक एलिफेंट के 4 लेग्स होते हैं। टोटल लेग्स कितना बताया, 40, है ना, 40 टोटल लेग्स है। तो हमें क्या बताना है, एलिफेंट्स कितने हैं। एलिफेंट्स कितने बताने के लिए हम क्या करेंगे, 40 को हम 2 से डिवाइड करें, सॉरी 2 से नहीं 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक एलिफेंट के 4 लेग्स होते हैं, इसीलिए हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 4 10 टाइम्स में 40 आता है ना, 4 10 टाइम्स में 40 आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिफेंट्स कितने हैं, 10, है ना। 10 एलिफेंट्स हैं जिसके टोटल लेग्स कितने हो गए, 40, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, 10 आंसर है इसका। हमने क्या किया, 40 को डिवाइड किया 4 से, आंसर क्या आ गया, 10। अब नेक्स्ट है, अ फॉरेस्ट ऑफिसर्स काउंटेड 15 monkeys इन द मॉर्निंग एंड 12 इन द इवनिंग, है ना। एक फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, ठीक है, वो एक टाइप के क्या होते हैं, जो फॉरेस्ट की देखभाल वगैरह करते हैं, देखते हैं, ठीक है, पुलिस टाइप के होते हैं, एक तरह से मान सकते हैं हम उसको, ठीक है। तो उन्होंने फॉरेस्ट में 15 monkeys को काउंट किया है, और वो मॉर्निंग में काउंट किया था कि 15 monkeys हैं, फिर इवनिंग में उन्होंने काउंट किया तो 12 monkeys हैं। तो टोटल क्या बताना है, हाउ मैनी टोटल साइटिंग डिड दी रिकॉर्ड, है ना। तो उन्होंने कितना रिकॉर्ड बनाया है, दोनों को ऐड कर देंगे टोटल बताने के लिए, है ना। तो क्या करेंगे, 15 + 12 दोनों को ऐड किया। जो ऐसे ऐड नहीं कर पाता है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 15 + 12, ठीक है, और ऐसे ऐड करके आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। 5 + 2 कितना हो गया, 7, 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो टोटल कितने मंकीज हैं, 27 मंकीज हैं,
है ना। टोटल मंकीज कितने हैं, 27 मंकीज हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही है ना, 27। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है ऑन ये लास्ट क्वेश्चन है, ऑन अ चार्ट टाइगर हैज 3 टेलीमार्क, है ना। एक टाइगर के लिए चार्ट में बनाया गया है 3 टेलीमार्क बनाए हुए हैं, है ना। एंड लियोपार्ड के लिए कितने टेलीमार्क हैं, एक ही है, एक ही टेलीमार्क बनाया हुआ है। तो हाउ मेनी टाइम्स मोर द टाइगर्स, कितने हैं, 2 टाइम्स, है ना। कितने हो गए, 2 टाइम्स हो गए, देखो साफ साफ दिख रहा है, 2 टाइम्स हो गए। तो इसका जो आंसर है वो ए करेक्ट है, 2 टाइम्स। ठीक है, चलो है ना। तो अब यहाँ पर ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ हमने अपने 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। ये एमसीक्यूज थे, है ना। पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो टेलीमार्क पे बेस्ड है, और चार्ट वगैरह इन सब पे, पिक्टोग्राफ, टेबल्स, यही सब है इस चैप्टर में पूरा का पूरा। ठीक है, उसी से एडिशन, सब्ट्रैक्शन सारी चीज़ें हैं, है ना। तो इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें थी वो हमने देख लिया है, कवर कर लिया है। एंड आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से समझ में आ गए हों। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी अगर सब समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।